ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। आप क्या किए 18 महीने में? What new policy you have introduced in the department? Why you have not reviewed it when you were the minister? Who was stopping you to do that? तो इन 18 महीनों में माननीय नेता ने भ्रष्टाचार के ऊपर कौन सा अंकुश लगाने का नया पॉलिसी लाया? आप कहते हैं कि ये विभाग 18 साल से जेडीयू के पास था, तो माननीय नेता ने 2.5 लाख से ऊपर पुल का निर्माण कराया। 2.5 लाख से ऊपर पुल का निर्माण हुआ, कौन सा पुल गिर गया? नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। देखिए, बिहार में लगातार इन दिनों पुल गिरने की होड़ लगी हुई है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने एक्स हैंडल पे ट्वीट करते रहते हैं। जिसको लेकर आज बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से सवाल किया गया, तो उसको लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी, पहले आप सुनिए। अच्छा, एक बात आप बताइए कि 18 महीने तक ये विभाग माननीय नौजवान, एनर्जेटिक, एक दिन में 22 रैली करने वाले नेता के पास ये था। तो इन 18 महीनों में माननीय नेता ने भ्रष्टाचार के ऊपर कौन सा अंकुश लगाने का नया पॉलिसी लाया? अगर इनको लगता था कि ये भ्रष्टाचार है। दूसरी बात कि इस पुलों को रक्षित करने के लिए, इस पुलों की स्थिति और फर्दर मजबूत हो और प्रदेश की जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, समस्या नहीं हो, इसके लिए इन्होंने कौन सी बैठक की थी? आप तो जो स्थिति थी उसी स्थिति को चलने दिए। अगर कोई समस्या थी भी तो आपको प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है। पहली बात, आप कहते हैं कि ये विभाग 18 साल से जेडीयू के पास था, तो माननीय नेता ने 2.5 लाख से ऊपर पुल का निर्माण कराया। 2.5 लाख से ऊपर पुल का निर्माण हुआ, कौन सा पुल गिर गया? अगर एक आध पुल गिरा है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, इंजीनियर सस्पेंड हुए हैं, आईआईटी की टीम आई है, एसओपी की जांच कर रही है, जो उसमें अभियंता संलिप्त होंगे उनको नौकरी से बर्खास्त करेंगे। हम बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, और हम क्या कर सकते हैं? और हम हमारा अभी आए हुए मात्र हमारे पास 22 दिन हुआ है। 8 जून तक हमारा कोड ऑफ कंडक्ट लागू था। आप सोच लीजिए कि 8 जून के बाद जिस दिन ओथ दिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू, अभी 8 तारीख को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खड़ा हुआ है, खत्म हुआ है। तो हमारा जो हमारे पास विभाग आया जेडीयू के पास, अभी हम क्या कर सकते हैं? और उसके बाद जैसे आया बाढ़ का पानी हुआ, पुलिया धसने लगे। जो पुलिया भी गिर रहा है वो एमपी लेड फंड का 11 साल पुराना है। कोई प्रभुनाथ सिंह द्वारा बनाया गया था, कोई तस्लीमुद्दीन जी द्वारा बनाया गया था, कोई किसी और एमपी के द्वारा बनाया गया था। उन सब का आप सबमिशन करके एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं प्रदेश में कि भाई पुल और पुलिया जो है 18 दिन में 18 गिर गए, ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। आप क्या किए 18 महीने में? What new policy you have introduced in the department? Why you have not reviewed it when you were the minister? Who was stopping you to do that? You were deputy chief minister. You were the partner of this coalition. Why you have not done it? नौकरी का दावा करते हैं। अब हमको एक बात बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बापू टावर का उद्घाटन करेंगे। अभी वाल्मीकि नगर में उन्होंने जो वाल्मीकि नगर का हमारा बना है विश्राम गृह और ऑडिटोरियम, उसका उन्होंने उद्घाटन जाके किया। अब गए हमारे साथ जयंत राज जी, माननीय मुख्यमंत्री का नाम तो वहां जयंत राज का लगा हुआ है, लेकिन उस स्कीम का अप्रूवल से लेकर के उसको पूरे बनाने मेरे टेन्योर में हुआ है। तो वही काम डिप्टी सीएम कर रहे हैं। सब कुछ किया धरा नीतीश जी का, क्योंकि नियुक्ति पत्र बांटने में साथ में खड़े हो गए तो कह रहे हैं कि बहाली हम करा दिए। तो आपने सुना, मंत्री अशोक चौधरी कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो विभाग था 18 महीना तक तेजस्वी यादव के पास था, जो शीला उप मुख्यमंत्री थे, तो उस समय इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? उनको जब पता था कि करप्शन चरम सीमा पर है, तो करप्शन को रोकने के लिए काम क्यों नहीं किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 2.5 लाख पुल बनाए हैं, उन पुलों में कौन सा पुल गिरा है वो बताएं। जो भी पुल गिर रहा है वो वहाँ के लोकल लीडर के द्वारा बनाया गया गिर रहा है। इस प्रकार का लगातार तेजस्वी यादव राजनीति कर रहे हैं। वहीं जब रुपौली उपचुनाव को लेकर सवाल किया गया, तो उस पर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो जो दावा कर रहे हैं करने दीजिए, कल का क्या किसको पता है। आज हम आपके सामने बोल रहे हैं, कल बात हट भी जा सकते हैं, इसलिए जो जनता विश्वास जताई है वो खेती में बंद है। रिजल्ट आने के बाद सबको पता चल जाएगा। तो ऐसे ही खबरों से लगातार अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए मीडिया तक।